नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। हम जो भी खबरें बताएंगे लगभग सभी की मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होती, न ही कोई कवरेज होती। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है या नहीं आ रही? यदि ये सही है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरे दिन भर मीडिया ने इस बात को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर ये कहा। क्या विदेश की धरती पर जाकर कोई भी व्यक्ति जो विदेश में जाता है तो क्या उसके इकोसिस्टम या कुछ भी अच्छी प्रोग्रेस को लेकर यह कहता है या नहीं कहता है कि भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए? राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर जर्मनी पहुंचे। यह अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। राहुल ने पहले दिन म्यूनिक स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। राहुल देर रात बर्लिन में IOC कार्यक्रम में भाग लेंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट की बात कही, पूरा मीडिया उसको लग गया एक आलोचना करने में। मीडिया को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग की उसकी एक वो भी बताए कि क्या हमारे पास यहाँ परसेंटेज में गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग के डेटा भी मीडिया बताए तो ज्यादा उचित होगा। कहीं पर भी आलोचना करने के बजाय उनको आंकड़े देने चाहिए, डेटा देना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के भाजपा सांसद का आपने कहीं कोई बयान पर चर्चा देखी? क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि लड़की की शादी ना हो रही हो या नौकरी न लग रही हो तो जय श्री राम बोलिए। तो जय राम जी बोलिए। तो क्या आपकी शादी हो सकती है या आपकी नौकरी लग सकती है? इसको बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। उत्तराखंड के भाजपा ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही तो जय राम जी बोलिए। वीबी जयराम जी बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, घर में कहीं पर भी उठापटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय श्री राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। क्या आपको भी यदि नौकरी नहीं लग रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है या ऐसी कोई भी खटपट हो रही है तो आप जय श्री राम बोलिए, का काम हो जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या इसको उचित मानते हैं या क्या नहीं मानते, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें जनता के सामने रखेगा। इन फाइलों में हजारों पेज के दस्तावेज, 95,000 तस्वीरें और बैंक रिकॉर्ड्स के अलावा कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम भी हैं। एप्स्टीन फाइलों की रिलीज के बाद ये साफ हो सकता है कि एप्स्टीन ने किन लोगों के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था और ये सब कैसे चलता रहा। लोग लंबे समय से एप्स्टीन की आलीशान जिंदगी, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी के आरोपों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर हस्तियों और विदेशी नेताओं से उसके संबंध को लेकर उत्सुक रहे हैं। अब देखना है कि 19 दिसंबर को किन किन की फाइलें खुलती है। सीएम नीतीश के मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला शांत नहीं हो रहा। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं होगी या नहीं कोई देखी होगी, और जबकि इसके समर्थन में आपको चर्चा जरूर मिल रही होगी। क्या किसी मुस्लिम डॉक्टर हो या किसी हिंदू महिला हो, उसका घूंघट उतारना या उसका हिजाब खींचना दोनों एक ही बात है? तो क्या किसी का घूंघट उतारा जा सकता है? यदि उतारा जा सकता है तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। राइटर जावेद अख्तर ने अपने एक्स पर लिखा कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूँ, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनडीए के नेता मामले में नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आ रहे केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब हटाने को सही ठहराया है। आप इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? तो क्या आप घूंघट भी उठा सकते हैं चेहरा देखने के लिए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विवाद के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। राज्य में रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री 2024 में शुरू की गई थी। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी गरीबी परिवारों को आजीविका देना है। अब इसका नाम महात्मा गांधी कर्मश्री योजना हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बिजनेस और इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में कहा कि यह कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में लिया गया है। विपक्षी दल लगातार महात्मा गांधी का नाम हटाकर नए बिल लाने का विरोध कर रहे हैं। ममता ने कहा कि केंद्र का यह फैसला बेहद शर्मनाक है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी VBG-राम जी कितनी मेहनत लगी होगी इस नाम को बनाने में, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और VBG-राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खींचने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने नीतीश के हिजाब हटाने वाले वीडियो पर कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती भड़क गई। इल्तिजा ने कहा कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए सिर्फ फिनाइल ही काम आएगा। तुम हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत मत करना, वरना हम मुस्लिम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी और तुम और तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर याद रखोगे। वहीं भारतीय राज्य बिहार में मुख्यमंत्री और जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार से जुड़े एक विवादित को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब कथित तौर पर जबरन हटाने की घटना की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान इसे भारत में मुस्लिम महिलाओं के अपमान को सामान्य बनाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब जबरन हटाना और फिर उसका मजाक उड़ाया जाना बेहद चिंताजनक है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को दर्शाती है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से अपील की है कि वे इस घटना की गंभीरता को समझे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करे और मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। उन्हें सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापारिक समझौते पर साइन हुए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।